हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु वर्मा। मैं आज आपके सामने बात करूंगा रियर एक्सल और डिफरेंशियल के बारे में, जिसमें रियर एक्सल के टाइप्स और डिफरेंशियल की वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। आइए सुनते हैं। रियर एक्सल क्या होता है? रियर एक्सल होता है, एक्सल इज ए शाफ्ट विच ट्रांसमिट पावर फ्रॉम डिफरेंशियल टू व्हील। एक शाफ्ट होती है जो पावर ट्रांसमिट करती है फ्रॉम डिफरेंशियल टू व्हील। द रियर एक्सल इज नॉट ए सिंगल शाफ्ट। ये एक सिंगल शाफ्ट नहीं होती है, बल्कि ये दो शाफ्ट में डिवाइड होती है। पहली शाफ्ट होती है वो लेफ्ट और दूसरी शाफ्ट होती है राइट व्हील्स पर। ईच ऑफ दीज पार्ट इज कॉल्ड हाफ शाफ्ट। जो दो शाफ्ट होती हैं डिवाइड, उनका नाम होता है हाफ शाफ्ट। Besides transmitting power, it also withstand the weight of the body and occupants. It also experience various force and torque. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रियर एक्सल। सबसे पहले आता है सेमी फ्लोटिंग। ये तीन टाइप के होते हैं। पहला है सेमी फ्लोटिंग एक्सल, दूसरा है फुल फ्लोटिंग एक्सल, तीसरा है 3/4 फ्लोटिंग एक्सल। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में सेमी फ्लोटिंग एक्सल को। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए बियरिंग माउंटेड ऑन एक्सल शाफ्ट। ये बियरिंग से बना होता है जो कि एक्सल शाफ्ट के ऊपर होता है। ऑन दिस बियरिंग इज माउंटेड ऑन द एक्सल केसिंग। द आउटर एंड ऑफ द एक्सल शाफ्ट इज अटैच्ड टू द व्हील। इन दिस टाइप्स ऑफ एक्सल ऑल द लोड आर टेकन बाय द शाफ्ट। दिस टाइप ऑफ एक्सल इज यूज फॉर कार्स। इस टाइप के सेमी फ्लोटिंग टाइप के जो भी एक्सल होते हैं वो कार्स में यूज किए जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। नंबर 2, फुल फ्लोटिंग एक्सल। फुल फ्लोटिंग एक्सल क्या होता है? इट कॉन्सिस्ट्स ऑफ ए टू बियरिंग माउंटेड ऑन एक्सल केसिंग। सेमी फ्लोटिंग एक बियरिंग से होता है और फुल फ्लोटिंग टू बियरिंग से बना होता है। बियरिंग इज माउंटेड ऑन द व्हील। द एक्सल शाफ्ट withstand only the driving torque. All the other load are taken by the wheel and axle casing. The axle shaft can be removed. एक्सल शाफ्ट रिमूव भी हो सकता है विदाउट रिमूविंग द व्हील्स। बिना व्हील के रिमूव किए एक्सल शाफ्ट भी रिमूव हो सकता है। दिस टाइप ऑफ एक्सल इज यूज्ड फॉर हैवी व्हीकल। इस टाइप के एक्सल हैवी व्हीकल में यूज किए जाते हैं और सेमी फ्लोटिंग कार्स में यूज किए जाते हैं। फुल फ्लोटिंग हैवी व्हीकल में यूज किए जाते हैं। नंबर 3, 3/4 फ्लोटिंग एक्सल। इसमें क्या होता है? इट कॉन्सिस्ट ऑफ बियरिंग ए माउंटेड ऑन एक्सल केसिंग ऑन विच व्हील इज माउंटेड। एक्सल केसिंग आल्सो बियर्स द लोड ऑफ द व्हीकल, सो इट इज ए कंप्रोमाइज बिटवीन सेमी फ्लोटिंग एक्सल एंड फुल फ्लोटिंग एक्सल। 3/4 जो होता है वो कंप्रोमाइज होता है सेमी फ्लोटिंग और फुल फ्लोटिंग में। In this type, a part of the load is taken by the axle casing and part by the axle itself. अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल के बारे में। डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल के बारे में जानते हैं। द पावर बीइंग ट्रांसमिटेड by the propeller shaft has to be transmitted to rear axle which are at right angle to the propeller shaft. इसमें क्या होता है? पावर ट्रांसमिट होती है प्रोपेलर शाफ्ट से, जो कि रियर एक्सल से आती है। विच आर एट राइट एंगल टू द प्रोपेलर शाफ्ट, जो कि प्रोपेलर शाफ्ट के राइट एंगल पर होता है। आल्सो व्हाइल द व्हीकल इज टेकिंग ए टर्न, जब व्हीकल को टर्न करते हैं, सपोज राइट टर्न, देन द राइट व्हील शुड हैव लेजर स्पीड देन द लेफ्ट व्हील। इसमें क्या होता है? अगर मान लो हम राइट हैंड पर टर्न करते हैं अपनी व्हील्स को, तो जो राइट व्हील होगा उसकी स्पीड कम होगी और जो लेफ़्ट व्हील होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी।
If it is not so, the right wheel can skid. For both of these reasons, a device called differential is used. इसे डिफरेंशियल कहते हैं। डिफरेंशियल, इसके फंक्शन के बारे में जाने तो ये पावर ट्रांसमिट करता है राइट एंगल पर, ये राइट एंगल पर पावर ट्रांसमिट करता है। इट हेल्प्स, और नंबर 2 है, इट हेल्प्स द व्हीकल टू टेक ए टर्न स्मूथली बाई रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ इनर व्हील एंड इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ आउटर व्हील। यही बात कर रहा है, ऊपर लिखा हुआ था। ये हेल्प करता है स्मूथली टर्न करने में। और अब इसकी प्रिंसिपल की बात करेंगे, डिफरेंशियल का प्रिंसिपल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन टू व्हील एट राइट एंगल then the two gears will rotate opposite direction at same speed. It can be better understood by figure से अच्छे से इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Gear A is matched with gear B. Gear is matched with gear B and C when gear B rotates at n RPM in the direction. The gear A will also rotate, which in turn will rotate the gear C, but the direction of rotation of gear C is opposite to that of gear A. कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो देयर इज ए बेवल पिनियन विच इज अटैच टू प्रोपेलर शाफ्ट थ्रू यूनिवर्सल जॉइंट टू दिस बेवल पिनियन इज मेस्ड ए क्राउन व्हील विच रोटेट फ्रीली ऑन एक्सल शाफ्ट। ए केज इज फिक्स्ड विद द क्राउन व्हील। ये आप केज देख रहे हैं, एक क्राउन व्हील के साथ फिक्स होता है। देयर आर 2 प्लैनेट पिनियन, यहाँ पर 2 प्लैनेट पिनियन अटैच होते हैं केज से। These rotate free on the cage spindle to the planet pinion are attached to sun gear, one each on the axle shaft left and right. फिगर में हम देख सकते हैं, ये लेफ्ट व्हील है, ये राइट व्हील है, ये साइड गियर दिया हुआ है और ये बीच में आउटपुट साइड दी हुई है। और सबसे ऊपर देखेंगे तो प्रोपेलर शाफ्ट होती है, उसके जस्ट नीचे प्लैनेटरी पिनियन होता है। आइए हम बात करेंगे इसकी वर्किंग के बारे में। When the vehicle is going straight, the whole arrangement works as a unit. The power flows from bevel pinion to crown wheel, to cage to planet pinion and to sun gear which rotate the axle shaft. The power is equally divided between the sun gear and their speed is equal, say an RPM. Now if vehicle has to take turn toward rights, then the wheel of right side will tend to reduce its speed, say by an RPM. This will rotate the left sun gear by an RPM in opposite direction to it as shown by the principle of direction. ये हो गई डिफरेंशियल का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग जान ली हमने, और रियर एक्सल के टाइप्स और इनके डायग्राम के बारे में हमने जानकारी ली।